नमस्कार जोहार, मैं विजय रजवार और आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज का मुख्य समाचार। आइए बनते हैं हमारी मुख्य खबरों के साथ। वरिष्ठ अधिकारी समेत 7 लोगों के आवास पर छापेमारी, कार्रवाई से प्रदेश में हड़कंप। झारखंड में एक बार फिर से छापेमारी की कार्रवाई हुई है। इस बार एक बड़े अधिकारी के घर पर रेड हुई है। झारखंड के एक बड़े अधिकारी समेत 7 अन्य लोगों के ठिकानों पर आयकर की टीम ने छापेमारी की है। रांची के अशोक नगर रोड नंबर 4 के सामने स्थित इनके घर पर छापेमारी चल रही है। इस टीम के अधिकारियों द्वारा सीआरपीएफ के जवानों के साथ अधिकारी के अलावा जमशेदपुर में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। छापेमारी करने आए अधिकारियों ने झारखंड में एक बड़े अधिकारियों और कई अन्य घरों पर छापेमारी की है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार रांची और जमशेदपुर समेत झारखंड के 3 अन्य शहरों में भी छापेमारी चल रही है। छापेमारी में कुछ मिला या नहीं, इस संबंध में जांच कर रहे हैं। अधिकारियों के द्वारा जानकारी नहीं दी गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक टीम सुबह करीब 6 बजे रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित अधिकारी के आवास पर पहुंची। उनका आवास शहर के अरगोड़ा के रामदेव विहार सोसाइटी में है। इस कार्रवाई से प्रदेश में हड़कंप है। सीएम हेमंत के राहुल गांधी से मुलाकात पर हेमंता ने कहा, झारखंड के आदिवासी नेता क्यों गांधी परिवार के सामने ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी झारखंड दौरे पर हैं। इस दौरान वे रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनसे मुलाकात कर उनका स्वागत किया। साथ ही इसकी तस्वीर भी साझा की और लिखा, आज रांची एयरपोर्ट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात हुई। इस पर बीजेपी सह प्रभारी हिमंता बिश्वा शर्मा ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर फोटो साझा करते हुए लिखा, झारखंड प्रदेश के वरिष्ठ आदिवासी नेता और माननीय मुख्यमंत्री क्यों गांधी परिवार के सामने ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं। जमशेदपुर में बोले राहुल गांधी, मोदी जी जितना पैसा अरबपतियों को देते हैं उतना पैसा हम आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे। आज राहुल गांधी चुनावी सभा को संबोधित करने जमशेदपुर आए थे। इस दौरान वह केंद्र की सरकार मोदी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ये जो लड़ाई चल रही है झारखंड के चुनाव में, वह लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस। एक तरफ मोहब्बत, एकता, भाईचारा, इज्जत, दूसरी तरफ नफरत, हिंसा और अहंकार। हम कहते हैं कि संविधान को बचाना है। संविधान हिंदुस्तान का है, संविधान जनता की रक्षा करता है और बीजेपी चाहती है कि संविधान को ख़त्म किया जाए और जैसे पहले हुआ करता था वैसे एक बार फिर से हिंदुस्तान को चलाया जाए। हमने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा निकाली थी और एक ही मैसेज दिया था कि हिंदुस्तान को जोड़ना है, सबको एक साथ आगे लेकर चलना है। हमने नारा दिया था कि नफरत के बाज़ार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान को बांटते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरे जात से लड़ाते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करती है। हम अंग्रेज़ों से लड़े और हमने आपको संविधान दिया। अम्बेडकर जी ने, गांधी जी ने आपको संविधान दिया। आज गरीबों, किसानों, मजदूरों को कोई रक्षा करता है तो संविधान का कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। इसकी रक्षा कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन करेगी। पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए 4000 अतिरिक्त फोर्स की तैनाती, 11 एसपी और 30 अतिरिक्त डीएसपी शामिल। रांची में रविवार 10 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के लिए पुलिस मुख्यालय और रांची पुलिस ने सुरक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। पुलिस मुख्यालय ने रांची पुलिस को 4000 अतिरिक्त फोर्स प्रदान किया है। इसमें 11 एसपी रैंक के अधिकारी और 30 अतिरिक्त डीएसपी शामिल हैं। ओटीसी ग्राउंड से लेकर न्यू मार्केट चौक तक हाई राइज बिल्डिंग में सुरक्षा का निरीक्षण किया गया है और यहां पुलिस बल तैनात किया जाएगा। एसपीजी के अधिकारी भी सुरक्षा के दृष्टिकोण का आकलन कर रहे हैं। सुरक्षा प्रोटोकॉल के मद्देनज़र सभी जांच और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं गुमला के कार्यक्रम के लिए 2000 अतिरिक्त फोर्स, 29 डीएसपी और 4 आईपीएस तैनात किए गए हैं। साथ ही बोकारो में भी 2000 फोर्स, 16 डीएसपी और अतिरिक्त आईपीएस अधिकारी प्रदान किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय के स्तर से की जाएगी। संबंधित रेंज डीआईजी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और मॉनिटरिंग करेगा। झारखंड में भाजपा की फर्जी बुलडोजर नहीं, इंडिया गठबंधन के विकास की गाड़ी दौड़ेगी। बड़कागांव में बोली कल्पना सोरेन। जिले के बड़कागांव विधानसभा में आज कल्पना मुर्मू सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित किया।
कल्पना ने बड़कागांव के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और वर्तमान विधायक अंबा प्रसाद के पक्ष में लोगों के मतदान की अपील की। इस दौरान कल्पना ने कहा कि बड़कागांव में इंडिया गठबंधन की जीत होगी और ये सही मायनों में बड़कागांव की बेटी यानी अंबा प्रसाद की जीत होगी। कहा कि झारखंड में भाजपा का फर्जी बुलडोजर नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की विकास की गाड़ी दौड़ेगी। कल्पना ने आगे कहा, भाजपा आंसू वाले ने हमेशा झारखंडी मुद्दों को दरकिनार किया है, विस्थापितों को मुद्दे को किनार किया है, इन्हें झारखंड वासियों का कोई मतलब नहीं है। कहा, अगर किसी ने करोड़ों झारखंड वासियों के लिए काम किया है तो वह हेमंत की सरकार ने किया है। कहा कि भाजपा ने झारखंड में पिछड़ा समाज का आरक्षण 27% से घटाकर 14% करने का काम किया था। जब भी झारखंडी मुद्दों की बात आती है, भाजपा आंसू हर विरोध में उतर जाती है। इतनी चीड़ क्यों है भाजपा आंसू को झारखंड के लोगों से? कहा कि नेक इरादों के साथ आपकी हेमंत सरकार करोड़ों राज्यवासियों को हक अधिकार देने का काम कर रही है, खुशियों का उपहार देने का काम कर रही है। इसके लिए अंबा का हाथ मजबूत कीजिए। कहा कि आदरणीय दिसोम गुरुजी और झारखंड के हमारे अगुआ साथियों के संघर्ष के बदौलत हमें झारखंड की पहचान मिली। आज हेमंत जी और सभी साथी हमारे क्रांतिकारियों के संघर्ष को सम्मान देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं।